जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़ियाँ मेरे जीव के एही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातूं, पल ना वालूं निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के एही जीवन। मेरे जीव के एही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब प्रबुद्ध सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। तो आइए सुंदर साथ जी, ये देखिए कितना प्यारा मॉडल ये मैं आप सबको आज दिखाना चाहती थी। ये भी गुजरात सुंदर साथ की अति सुंदर सेवा चांदनी चौक हमने सीखा ना सुंदर साथ जी। ये है उनकी रेती यहाँ पर बनाई हुई, कितनी नूरी कितनी प्यारी ये रेती की शोभा लग रही है। देखिए वहां पर ही पशु पंखियों, ये दोखुनी तिकुनी, ये देखिए त्रिकोण और कोई गोल, कितनी सुंदर रेती, पशु पंखी लीला करते हुए। और ये देखिए गले में, मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ, ये गले में उनके माला भी डली हुई, कितनी सुंदर सुंदर साथ ने ये पशु पंखी बनाए हुए। बहुत ही प्यारी सेवा सुंदर साथ जी। रत्नों से जड़ित ये देखिए, कहीं मोती पन्ना प्रवाल, कितने नग यहाँ पर फैले होंगे। मुझे लगा दिल में बसाने में वो शोभा कितनी सुंदर लगती होगी। यदि इसको ही एक बार देख लें तो वो शोभा मन में कितनी और सुंदरता से बैठ सकती है। तो आइए सुंदर साथ जी, अब हम चलते हैं हमारी बहुत ही प्यारी सुंदर साथ, जो हर एक सेवा में, स्पेशली मैप्स बनाने की सेवा हो, ड्राइंग बनाने की सेवा हो। कल भी मैंने उनसे बात की कि ये ऐसे होना चाहिए, ये ऐसे होता है क्या सुंदर साथ, इसमें समझ जाएंगे ना इजीली। उन्होंने बोला अरे दीदी हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं, सुंदर साथ को कैसे समझ नहीं आएगा, जरूर समझ में आ जाएगा, हम इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। एवरी डे शी इज एवर रेडी, मतलब ऐसे कभी हुआ नहीं कि रात के 12 भी बजे हो तो प्रियंका जी की बात कर रही हूँ मैं ये, और उन्होंने बोला अरे सुंदर साथ को समझाने की बात है, मैं अभी ड्रॉ कर लेती हूँ। तो इतनी प्यारी हमारी सुंदर साथ, उनसे हम, और वो क्वेश्चन आंसर अपनी ड्राइंग और मैप से भी और भी सुंदर पूछती हैं। तो आइए अब हम उनसे प्रश्नोत्तरी, हम उनसे वो करेंगे, एंजॉय करेंगे, फिर हम सीमा दीदी की तरफ चलेंगे। हाँ जी प्रियंका जी, प्रणाम जी, थैंक यू सो मच। एक प्रेरणा भी है सुंदर साथ के लिए, उनके बच्चों को भी सुबह स्कूल जाना है, हस्बैंड को ऑफिस भी जाना है, उनको सारा काम करना है, पर फिर भी सेवा के लिए हमेशा रेडी रहती है। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी को प्रणाम जी। दीदी मैं मैप शेयर कर रही हूँ, एक बार बताइएगा हो गया है ना? हाँ जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, ये हमारा 9वीं भूमि का मैप है। हम नो चौक से फुलवारी को पार करके, हवेलियों को पार करके, त्रिपोलिया को, भीतरीहार मंदिर को पार करके इस त्रिपोलिया में पहुंचते हैं। तो हम इस वाली गली में खड़े हैं, तो हमें ये सामने ये क्या शोभा दिखाई दे रही है? कोई भी सुंदर साथ जी इसका वर्णन करेंगी। हम गली में खड़े होके हम क्या शोभा देख पा रहे हैं सामने की?
बाहर की शोभा यहाँ पे। हाँ जी सुंदर साथ जी, 9वीं भूमि की ये शोभा है, सबको हाँ जी सुषमा आईफोन, सुषमा आंटी आप बताइए। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये पहले मंदिरों की हार है जो भीतरी तरफ से आते हैं, तो ये दीवार की ये जो चांदे द्वारा सीढ़ियां उतरी हैं दरवाजे के अंदर जाने के लिए, तो ये भीतरी दीवार, मंदिरों की दीवार दिख रही है। हाँ जी, एक चबूतरा पूरा गोल घूम के, और हम घूम क्या के, क्या हाँ जी। शोभा देख पा रहे हैं? एक, अगर हम एक इधर से इधर देखें, हाँ जी, तो मंदिरों की दीवार है, दरवाजा है एक, और चांदों द्वारा सीढ़ियां ऊपर चढ़ी हैं, और अंदर फिर उसके अंदर भीतर चले जाएंगे। एक हाँ जी, चबूतरा ऊंचा उठा हुआ है, हाँ जी, चबूतरा उठा हुआ है यहाँ पर, तीन ये गले में तीन खड़े मंदिर हैं। ऊंचा, तीन मंदिर, तीन सीढ़ियां ऊंचा है। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। जी। और एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे के बीच में हमें कितनी अक्षी दीवार मिल रही है, आप ही बता दीजिए। कितनी अक्षी दीवार? अक्सी मेहराबे दिख रही हैं, या फिर दीवार भी बोल सकते हैं, अक्सी मेहराबे। 3 दिख रही होंगी। शोभा देखिए, ये हमारा दरवाजा हाँ जी, है ना, और ये हाँ जी, दूसरे मंदिर का दरवाजा, तो बीच में हाँ जी। कितनी अक्षी दीवार अक्षी मेहराबे आनी चाहिए? 2 दरवाजों के बीच में सॉरी, नहीं याद आ नहीं नहीं, कोई बात नहीं। कोई और सुंदर साथ जी, एक दरवाजे के दाएं बाएं हमें कितनी मेहराबें दिखती हैं? सुंदर साहब जी, बहुत आसान है। पहले सिर्फ एक मंदिर में ध्यान लगाएं कि एक मंदिर की क्या शोभा है, फिर पास वाले मंदिर की आपको क्लियर हो जाएगा अपने को। हाँ जी सुषमा हुरिया जी, पहली बार उन्होंने बोला, मैं अच्छे से सीख रही हूँ। वेरी गुड आंटी, आप बताइए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, इसमें एक मंदिर के दोनों तरफ एक एक दीवार यानी एक एक मेहराब आई है, और फिर दूसरे मंदिर की एक मेहराब आएगी, और फिर दरवाजा आएगा। इस प्रकार 2 दरवाजों के बीच 2 दीवारें यानी 2 मेहराबें आएंगी, अक्सी मेहराबें। हाँ जी, देखिए सुंदर साथ जी, ये हमारा एक मंदिर यहाँ प्रणाम। पे आता है ना, तो एक तो मेहराब हमारी दरवाजे की आ गई, एक मेहराब हमारी इधर आ गई, और एक इधर आ गई, और उसके बाद फिर इधर एक मेहराब, इधर दरवाजे की मेहराब, इधर दूसरी मेहराब, और ये मंदिर फिर कवर हो जाता है पूरा। तो हमें एक दरवाजे के बीच, हम शोभा देख रहे हैं, तो एक और दूसरे दरवाजे के बीच हमें 2 मेहराबों की शोभा दिखाई देगी। ठीक है ना दीदी? वेरी गुड क्वेश्चन प्रियंका, बहुत अच्छा प्रश्न आपने ये पूछा, बहुत सुंदर, ब्रिलियंट। और यहाँ पे ना लौकिक प्लस अलौकिक नाते जब बड़े छोटों के उत्तर देते हैं ना, तो अलग ही आनंद आता है। सुंदर साथ जी, वहां अनु पूछ रही होती है श्रीनिवास जी से, यहाँ प्रियंका पूछ रही है अपनी मम्मा से, सुषमा जी से। बहुत ही सुंदर आनंद ही आता है कि वो उत्तर देते हैं और वो बिल्कुल सही होता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रश्न और बहुत अच्छा उत्तर। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अच्छा सुंदर साथ जी, अब हम इन दरवाजों से ना अंदर आ गए हैं, चांदे द्वारा सीढ़ियां चढ़ के इन दरवाजों से अंदर आ गए हैं। अब हमें क्या शोभा दिखाई दे रही है? नहीं, इससे पहले एक क्वेश्चन था, सॉरी मैं भूल गई। यदि हम यहाँ खड़े, अभी हमने जो शोभा देखी एक मंदिर की दीवार की, हमें दरवाजा और मेहराबें दिखाई दी, और बीच वाले दरवाजे में सीढ़ी, चांदी द्वारा सीढ़ियां दिखाई दी। ऐसी सेम शोभा हमने किसी और भूमि में देखी है? अगर हम सिर्फ एक मंदिर को ही देखें, अभी एक मंदिर की शोभा जो अभी हमने देखी, ऐसी शोभा हमने किसी और भूमि में देखी है क्या? सोचिए सुंदर साथ जी, यहाँ पर हमें चबूतरा मिला, चांदी द्वारा सीढ़ियां मिली, कौन सी भूमि में मिली थी? जस्ट रिवीजन के लिए है हाँ क्वेश्चन। हाँ जी शांति देवी जी। हाँ, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हाँ जी, तीजी भूमि में है प्रसाद, पहले चबूतरा है, उसके बाद
हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए सुंदर सा जी, तीसरी भूमि का मैप। हमें ये वाला जो मंदिर था वो तो दहलान में काउंट हो जाता था। ये बाकी के जो 3 मंदिर बचते थे लेफ्ट एंड राइट में, अगर हम इस गली में खड़े हैं तो हमें सामने सेम वही शोभा दिखाई दे रही है। एक दरवाजा, उसके ऊपर मेहराब और दाएं बाएं मेहराब, उसमें अक्षी दीवार, और इस दरवाजे में जाने के लिए चांदी दौरा सीढ़ियां, क्योंकि ये भी हमारा ऐसे ही 3 सीढ़ी यानी कमर भर ऊंचा चबूतरा उठा था और ये मंदिर बने थे। तो सेम वही शोभा जो हमने अभी बाहर गली में खड़े होके देखी। प्रियंका, ये आपने बहुत अच्छा बताया। एक्चुअली ये एक सैंपल है, ये एक छोटा एग्जाम्पल है। जो तीसरी भूमि में ये 3 और 3 मंदिर बने हुए हैं ना सुंदर साथ जी, 9वीं में ये पूरे घेर कर इसी प्रकार बन गए हैं। वेरी हाँ गुड, जी, बहुत हाँ जी। अच्छा। ये जो हमारा प्रथम हांस में सिर्फ 3 मंदिर आए और सिर्फ बाहर से शोभा सेम है, सुंदर साथ जी है तो हमें पता ही है। इधर अंदर जाते हैं तो हमें यहाँ पे बाकी की दीवार मिल रही है, दरवाजे मिल रहे हैं एक दूसरे मंदिर में जाने के लिए। अब हम उधर अंदर चलते हैं 9वीं प्रणाम भूमि जी में। सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। अब हम 9वीं भूमि में चलते हैं और उन दरवाजों के अंदर जाके शोभा देखते हैं, क्या शोभा दिखाई दे रही है। हाँ जी सुंदर साथ जी, इन दरवाजों से हम अंदर गए तो हमें क्या शोभा दिखाई दे रही है। हाँ जी, सुनीता सिंगल जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हम अंदर जाएंगे, बाहर में तो हमको ऐसा लगता है कि जैसे मंदिर है, लेकिन अंदर जाएंगे तो हमको ये दहलान मिलेगी। हाँ जी, और क्या शोभा देख पा रहे हैं हम अंदर शोभा जाते उसमें ही। चारों तरफ थंब है और थंबों में मेहराब है, और उसके आगे में एक मंदिर का और एक छज्जा है, हाँ जो जी, कि प्रथम भूमि में आया है, उसी के लेवल का एक मंदिर का छज्जा है। हाँ जी। जब हम दरवाजों से अंदर गए तो हमें पाके की दीवार, सामने की दीवार नहीं दिखाई दे रही है। तंबू की हार घूम के एक एक मंदिर की दूरी पर आई है मेहराबों की शोभा। और ये वही जगह है जो बाहरी यार मंदिरों की होती है बाकी भूमि में। अब हम इसको भी क्रॉस करके तो हमें यहाँ पे छज्जा मिला, जैसे अभी सुंदर साथ ने बताया। अब ये जो छज्जा मिला हमको, ये छज्जा और बाकी जो हमने दूसरी भूमि से 8वीं भूमि तक छज्जे देखे, उनमें क्या फर्क आया है। हाँ जी, सुनीता दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम। 9वीं भूमि में जो ये बाहर छज्जा निकला है ना एक मंदिर का, तो इसमें बाकी में तो नगन जड़ित कठेड़ा आया है, लेकिन इसमें साथ साथ नूरी थंबों की भी शोभा है। हाँ जी, और हाँ। एक डिफरेंस हो रहा है बाकी छज्जों से। साइज। हाँ जी, क्या कह रहे हो? एक डिफरेंस और है, एक जो हमने और छज्जे देखे और 9वीं हाँ, भूमि का तो छज्जा। बाकी छज्जे तो 33 हाथ के हैं ना, हाँ और ये जी, 1 हाथ का है पूरा। हाँ जैसे नीचे परिक्रमा रॉस आई है, बिल्कुल हाँ उसके जी, जैसा ही ऊपर ये आया। हाँ जी, ये 100 हाथ के यानी एक मंदिर का, हाँ। और बाकी छज्जे हमारे 33 हाथ के। अब सुंदर साथ जी, हम एक मिनट दूसरा मैप लगाते हैं। सपोज ये मैप हमने लगाया, ये हमारा छठी भूमि का मैप है। हम इन छज्जों पे खड़े देखो, हैं। इसमें एक डिफरेंस और भी है ना। कठेड़ा आ गया, थंब आ गया, और साइज और वो क्या जो है। अपने 33 हाथ की छज्जे हैं, मंदिरों से एक सीढ़ी नीचे हैं, हाँ ये जी, अपना दहलान की लेवल में आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल जी। वो ये छज्जे जो हमारे निकले बाकी भूमों में, ये एक सीढ़ी नीचे उतर के आते हैं, और ये हमारा बिल्कुल इसी मंदिरों की लेवल में आ जाता है ना। दहलान की लेवल में। दहलान की लेवल, ठीक ठीक ठीक, हाँ जी, 3 डिफरेंस हो गए। हम्म। अब सुंदर साथ जी, हम इस भूमि में खड़े हैं छठी भूमि में। तो ये छज्जों पे एकदम कठेड़े के पास खड़े होने पर हम नीचे की शोभा देखते हैं, तो क्या परिक्रमा रोज दिख रही है हमको। छठी भूमि में ना। हाँ, हाँ जी। छज्जे पे खड़े होकर। बहुत छज्जे पे प्यारे खड़े क्वेश्चन प्रियंका। हाँ जी, चित्रांशी बेटा, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी।
हम जब छठी भूमि में खड़े होंगे तो हमें प्रथम भूमि के जो परिक्रमा रॉस है जरूर दिखेगी, क्योंकि ये 33 हाथ के और नीचे एक मंदिर है, तो 33 हाथ वाली जगह नहीं दिखेगी, 33 हाथ के जो आगे 67 हाथ होते हैं वो जरूर दिखेंगे। हाँ जी बिल्कुल सही। और ये हम 9वीं भूमि में वापस आ गए। एक्चुअली प्रियंका अभी तक तो दिखेगी, जितनी शोभा हमने अभी तक की है ना किरण दीदी? 8वीं हम भूमि काफी तक। ऊंचाई से देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि नीचे की पूरी रोज दिखेगी। नहीं, और बाद नहीं, में तो वनों का मिलान हो जाएगा ना, तो फिर नहीं वन की वो दिखेगी। छत आ जाएगी तब नहीं दिखेगी। हाँ जी, जस्ट अभी तक की शोभा में दिखेगी। हाँ हाँ जी, जी। बिल्कुल। और हम 9वीं कहाँ हमारी 9वीं yes। देखिए आज प्रियंका दौड़ लगवा रही है, फटाफट सीढ़ियों के मंदिर से, या जो कल बताया था ना थंबों से चढ़ते जाइए, 9वीं भूमि में पहुंच जाइए फटाफट। हाँ जी। ये अब हमने जो ये 9वीं भूमि का छज्जा देखा, जो चौड़ा बाहर निकला हुआ एक हाथ का, जो बाकी में 33 के थे, यहाँ पर बड़ा हुआ एक एक मंदिर का, सॉरी, यहाँ पे कठेड़ों के साथ हमने स्पेशल खंभों की शोभा भी देखी। अब हम इन कठेड़ों के साथ खड़े हैं, तो नीचे का परिक्रमा रोज को हम देख सकते हैं या क्या शोभा देख सकते हैं? हाँ जी सुंदर साथ जी, सुनीता दीदी को फिर से करना है क्योंकि एक ही हैंड रेज हुआ है। प्रणाम जी। इस रोज पे खड़े हो तो दीदी हमको तो नीचे प्रथम भूमि की रोज तो दिखाई नहीं देगी, लेकिन हमको चांदनी चौक दिखाई देगा। हाँ जी, पूरब की तरफ अगर हम खड़े, चांदनी चौक दिखाई चांदनी देगा। चौक हमको पूरा दिखाई देगा, और लेकिन धाम दरवाजा भी नहीं दिखाई देगा। हाँ जी। पर सुंदर साथ जी, 9वीं भूमि की बात हो रही है तो अपने को दूर दूर के नजारे भी सब दिखाई देंगे जिस दिशा में बैठते हैं। हाँ जी, वो तो दिखेंगे, लेकिन एकदम नीचे एकदम दरवाजा, हाँ धाम दरवाजा और प्रथम भूमि की रोज भी दिखाई नहीं देगी। हाँ जी, वो तो है ही, मतलब ऐसे एक हाँ जी। 9वीं भूमि का बस ऐड कर रही हूँ शोभा। हाँ जी, और 9वीं हाँ, भूमि को हम और किस नाम से भी जानते हैं? दूरदर्शिका। दूरदर्शिका। हाँ जी, क्योंकि हम यहाँ पे दूर दूर की चीजें राज्य श्यामा जी के साथ, सखियों के साथ बैठ के देखते हैं। हाँ जी। वेरी गुड सुनीता दीदी, बहुत, आप हर बार आपका हैंड रेज होता है और उन्होंने बताया कि फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी, राज्य की बहुत मेहर। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, अब ये 9वीं भूमि है, अगर हम 10वीं भूमि इसको माने तो यहाँ पे 9 चौकों की जगह हमने क्या शोभा समझी? इन 9 चौकों की जगह क्या शोभा आई है 10वीं भूमि में? दसवीं तो फ्रेश फ्रेश की है, सुंदर साथ सबको आती होगी ये। हाँ जी रितु आनंद जी, पहली बार सीख रहे हैं ये भी। हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। चबूतरा है जी। हाँ जी, गोल या चौरस? गोल। गोल चबूतरा हमारा यहाँ पर। और उस चबूतरे पे क्या शोभा देख रहे हैं हम, क्या क्या दिख रहा है हमें? उस चबूतरे पर चबूतरे पर क्या आया है? बहुत सुंदर कुर्सियां, सिंहासन। हाँ जी। जी, राजम बस। सिंहासन, कुर्सियां, हर एक हाथ में एक सिंहासन। कुर्सियां 3,000 कुर्सियां। हाँ जी, और अब बीच में भी सिंहासन कुर्सियों की शोभा। ठीक है। हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, ये हम 9वीं भूमि में हमने इस गली में, जो हमारा ये पहला त्रिपोलिया आता है, तो पहली गली में खड़े होकर हमने देखा यहाँ चबूतरा उठा। 10वीं भूमि में क्या, पहले हम देखते हैं 10वीं भूमि में क्या ये भीतरी और मंदिरों की आई है? 10वीं भूमि में हमने भीतरी और मंदिरों की समझी है? वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन। भीतरी हार मंदिरों की जगह पे कुछ आया था, सुंदर साथ जी सोचिए।
वेरी गुड सुषमा हुरिया आंटी, बहुत अच्छे। आई एम इम्प्रेस्ड, वाओ, राज्य की मेहर। प्रणाम जी। प्रणाम जी। भीतरी हाँ हार मंदिरों की नहीं आई है। हाँ जी, भित्रियार मंदिरों की नहीं आई है। हाँ जी। और ये चबूतरा जो हमारा 9वीं भूमि में यहाँ उठा, पहली गली में देख के हमें दिखा यहाँ पर, तो 10वीं भूमि ये जो चबूतरा उठा, कहाँ से उठा? भूल गई मैं। भूल गई। नहीं सुंदर साथ जी, ये हमने अच्छे से अभी किया ही नहीं है। वो जो दहलान है ना बाहर की, वो भी बाकी है। अच्छा, हाँ मैंने शायद देखा था आपकी इसलिए। वीडियो में, तो ये था कि यहाँ से चबूतरा उठा है। एक गली और ले लेते हैं, यहाँ से चबूतरा उठा, कोई बात नहीं, ये हम फिर हाँ। कर लेंगे, फिर उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर ले लेंगे इसका। मुझे लगा नहीं तो चबूतरा उठा। सुषमा आंटी को जरूर आता होता। हाँ जी, कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन हम फिर नेक्स्ट टाइम लेते हैं। दिमाग चलिए से निकल गया सुंदर, एकदम से, नहीं ध्यान आ रहा था चबूतरा। हाँ जी, कोई बात नहीं। हम चलते हैं सुंदर साथ जी, फिर से प्रथम भूमि में चलते हैं। सुंदर साथ जी, ये जो हमने हवेलियां के साथ जो त्रिपोलिये समझे थे, जब ये पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण त्रिपोलिये जा रहे हैं, तो ये बीच में क्या शोभा आती है? हर हवेलियों के हमें बीच में त्रिपोलिये जाते हुए नजर आते हैं चारों तरफ। तो ये जब त्रिपोलिये या गलियां आपस में मिलती हैं, तो यहाँ पे क्या शोभा आती है? प्रथम भूमि में ही उसमें क्या शोभा आती है ना? हाँ जी, ये शोभा मतलब सभी भूमों में आई है, सभी हर हवेली, भूमि। है हाँ ना, जी। सभी फिरावों में। हाँ जी, नरेश भैया प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, कैमरा ऑन करो। हाँ जी, जरूर। प्रणाम जी। हाँ जी, हाँ, जहाँ तक मुझे याद है, मेरे ख्याल 24 मेहराबों की शोभा आती है। हाँ जी, हाँ जी, और 24 जैसे दो बराबर। चबूतरे, दो द्वार मिलते हैं दोनों हवेलियों की, वहां भी 24 की, और जहाँ पे चौक बनता है वहां भी 24 मेहराबों की शोभा है। हाँ जी, और चबूतरे की शोभा आती है यहाँ पे। चबूतरे पे मेरे ख्याल से ये भी कमर भर ऊंचा एक चबूतरा उठेगा, और हाँ जी, उसके ऊपर थंब लगेंगे, और इस तरह से एक शोभा बनेगी। हाँ जी, जब ये हमारा चौक बन जाता है, और यहाँ पर बीच में चबूतरा उठता है कमर भर, चारों तरफ से 3-3 सीढ़ियां हमें दिखाई दे रही हैं, और इनके थंबों के साथ, और ये जो अपने त्रिपोलियों के थंब चल रहे हैं, सब आपस में मिला के मिला के 24 मेहराबें बनी। 24 मेहराबें बनी। हाँ जी, हाँ जी, और बिल्कुल। इन चबूतरे पर सुंदर बैठक आई है। हाँ जी, बैठक भी आई है, हाँ जी, हाँ जी। प्रणाम जी। अभी इतना ही याद है, चबूतरे की लंबाई थोड़ी याद। नहीं नहीं, हम लंबाई चौड़ाई कर ही नहीं रहे, जस्ट शोभा देखने का प्रयास कि हर भूमि में क्या क्या शोभा दिखाई देगी। बाकी तो कमर भर और बड़ी सुंदर बैठक बनेगी वहां पे। हाँ जी, हाँ 3-3 जी, सीढ़ियां चारों तरफ से भी चढ़ेगी। हाँ जी, प्रणाम हाँ जी। जी। सुंदर साथ जी, अब अभी हमने त्रिपोलियां देखी, गलियां देखी, 10वीं भूमि में इन त्रिपोलियों की जगह क्या शोभा आई है? हाँ जी, मोनिका दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। नहरें बनेंगी इनके ऊपर, हाँ जी, और और जब जो चबूतरा है उस पे 6 बच्चे बनेंगे। हाँ जी, जब ये नहरें आपस में मिलेंगी, तो बीच में बहुत सुंदर 6 बच्चे की शोभा। अच्छा सोनिया दीदी, ये मैं अभी देख रही हूँ, ये जो हमारा दरवाजे की शोभा है, एक हवेली से दूसरी हवेली जाने के लिए, आई थिंक यहाँ पे पुल की शोभा है। जैसे हाँ जी, हम एक हवेली से दूसरी हवेली जा रहे हैं, तो दरवाजे की शोभा, हाँ और जी, एक बगीचे बहुत से दूसरे। सुंदर। बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन आपने किया, मैंने भी ऑब्जर्व नहीं किया था। ऊपर बिल्कुल बीचों बीच नहर के पुल आया हुआ है यहाँ पे। हाँ जी, हाँ बिल्कुल जी, सही। ये अभी अभी एकदम गया ध्यान इस पे, पुल की शोभा। हाँ जी, अब सुंदर साथ जी, यहाँ पर
बगीचे नहीं, एक और रह गया हमारा इसका रिवीजन कि गोल जो हवेलियां आई हैं उनके बीच में क्या शोभा आई है। जब ये गोल हवेलियां हैं, 1 2 ये फेरावे चल रहे हैं, तो त्रिपोलिया यहाँ पे भी बनता है, हमने समझा है, और गोल त्रिपोलिया बनता है। तो चार गोल हवेलियों के बीच में इधर क्या शोभा आई है? जो हमने चौरस हवेलियों के बीच समझी वही शोभा है क्या, या अलग है? हाँ जी, आशी दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर सर जी। हाँ जी। चौरस हवेलियों के बीच में तो अभी आपने बताया ना, नरेश जी ने जो बताया, चबूतरा और 24 मेहराब में, तो यहाँ पे क्योंकि गोल घूम गए हैं हमारे थंब जो हैं, तो इसलिए सिर्फ चौकों की शोभा, सुंदर चौकों की बैठक, गिलम तो आएगी, हम बैठेंगे मिलजुल के, सुंदर चौकों की शोभा, जैसे हमने पांचवी भवन में देखे थे ना, कॉर्नर्स पे बीच में चौरस बनते हैं, कॉर्नर्स पे गुलाई वाले बन जाते हैं थंबों की, तो ऐसे करके थंबों की शोभा सुंदर आएगी, जैसे इस नक्शे में दिख रही है ना, यानी कि 4 आर्क्स बन रही हैं सर्कल की, आधी चारों अलग अलग पोर्शन में, तो सुंदर चौकों की शोभा, मुझे तो यही समझ आ रहा है, बाकी ये क्वेश्चन पहली बार आया है तो आप बता दीजिए। किरण आंटी जी बताइएगा, यहाँ पे चबूतरों की शोभा नहीं आई है ना? नहीं, यहाँ पर चबूतरों की शोभा नहीं आई, जैसे बताया अभी दी ने। यहाँ पर एक सुंदर चौक, किलम, सिंहासन, कुर्सियां, ये कितना सुंदर व्यू है, हर तरफ देखते हैं तो बहुत देखो अच्छा लग रहा है। गोलाई में थंब, और कैसे रंगों नगों से झिलमिलाते ये थंब होंगे। प्रियंका, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, क्योंकि ये अब बैठेगा ना दिल में, सहूर करते हैं तो बैठता है, इतना सुंदर चौक दिख रहा है ना, और बाहर इतने बड़े बड़े एक चौक, सीधे, गोलाई जैसे में अपन थंब ने बनाएंगे 28 सब थंब तरफ। के चौक की शोभा देखी, 2 पुड़े, तिपड़े, चौपड़े, और ये चौक उसी तरह से घेर कर थंब भी आए हैं, लेकिन थंब बड़े अच्छे प्यारे अंदाज में घूमते हुए। बहुत अच्छा बहुत दीदी, प्यारी बहुत, शोभा लगेगी। हाँ बहुत अच्छा। प्रणाम जी, मैं वही आपसे किरण दीदी पूछने वाली थी, ये ऐसे आर्क लिए हुए चौपड़े लग रहे होंगे, है ना? आर्की चौपड़े, बहुत सुंदर। हमारी आशी दीदी तो इतना सुंदर कुछ वो दिखा देते हैं जो हमने अभी ध्यान ही नहीं दिया होता। बहुत सुंदर वर्णन, प्रणाम जी। और प्रियंका, आप इतने अच्छे क्वेश्चन पूछते हो, क्वेश्चन मास्टर, आप बनाते रहा करो, चाहे किसी किसी दिन जब आपके पास समय हो आप प्रेजेंट किया करो, पर आप साथ साथ लिखते रहा करो। बहुत सुंदर। हाँ जी, स्पेशली मुझे कल किरण आंटी से मेरी बात चल रही थी, उन्होंने बताया कि क्वेश्चन ऐसे दिखाओ कि शोभा दिखे, और मैप जरूर दिखाओ कि सब सुंदर साथ का रिवीजन हो जाए। कई सुंदर साथ देख के, मतलब सुन के एकदम नहीं ग्रैस्प कर पाते, तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, हम मैप्स के साथ ही करेंगे क्वेश्चन आंसर हमेशा। बिल्कुल। हाँ जी, अब एक क्वेश्चन दीदी रह गया कि 10वीं भूमि में जो हमारे ये बगीचे आए हैं, वो एक के बाद कैसे आए हैं? पूर्व दिशा में खड़े हैं, सबसे पहले कौन सा बगीचा दिखाई दे रहा है हमें? इस जगह पे ही हम देखते हैं, तो चौरस हवेलियों के ऊपर कौन से बगीचे आए हैं? हाँ जी, शशि दीदी प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। चौरस हवेलियों के ऊपर फूल वगैरह आए हैं, फूलों की शोभा आई है। हाँ जी, 4 हमें फूलों के बगीचे, उनको हम पार करते हैं तो फिर हमें, हाँ जी, फिर गोल हवेलियों के ऊपर वो घास की आई है, घास की शोभा आई है। हाँ जी, चौरसी बगीचे आए हैं ना वहां पे? नहीं नहीं, हाँ जी, ऊपर सारे चौरस बगीचे आए हैं। हाँ जी, ये चौरस बगीचे, गोल हवेलियों के ऊपर चौरस बगीचे, सुंदर घास के, फिर इनको पार करा, फिर से हाँ हमें, जी, हाँ जी, फिर से हमें वो मिलेंगे, फूलों के बगीचे मिलेंगे, फूलों के। हाँ जी, फिर चौरस हवेलियों के ऊपर फूलों के आए हैं, और गोल हवेलियों के ऊपर वो घास की शोभा आई है। हाँ जी, और फिर पंचमहल लास्ट में, पंचमहल के ऊपर वो ड्राई फ्रूट वगैरह, फ्रूट्स के आए हैं। हाँ जी, पंचमहलों के ऊपर हमारे मेवे के बगीचे हैं, फलों के बगीचे हैं। हाँ जी।
एक बड़ी प्रणाम। सुंदर, प्रणाम जी शशि दीदी, प्रणाम जी, बहुत सुंदर। एक ना बड़ी सुंदर शोभा, एक सुंदर साथ में लिख कर भेजी कि मैंने उस दिन बोला था कि वहां पे लीला में लिखा हुआ है कि मध्य वाले चबूतरे पर बैठकर राजी श्यामा जी के संग रूहें आरोगती हैं। तो राजी ने ना फलों और मेवों के बगीचे बिल्कुल पास पास ही रख दिए कि पास से ही तोड़ो और खा लो, वहां पे बैठ के सब आरोगो। तो उन सुंदर साथ ने बड़ी सुंदर उनके दिल में शोभा आई कि पहले चौरस हवेलियों में से हम फूल लेते हैं, इकट्ठे करते हैं अपनी टोकरियों में, फिर धूप पर बैठकर उनकी मालाएं पिरोते हैं, उसके बाद फूलों से होते हुए, फिर धूप में से होते हुए, और फिर मेवे भी इकट्ठे कर लेते हैं। राजी श्यामा जी को हम वो फूल भी, फूलों की मालाएं भी पहनाते हैं, उनके चरणों में भी अर्पित करते हैं और फिर मेवे भी अर्पित करते हैं। तो अति सुंदर शोभा ये कल्पना जी ने लिखकर भेजी। बहुत 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 सुंदर, हम सब सुंदर साथ को बहुत आनंद दिया। प्रणाम जी। हाँ जी। सुंदर साथ जी, हमने एक बगीचा देखा, उसके अंदर कितने बगीचे और आए हुए हैं। सब सुंदर साथ जी, ऐसे तो खड़ा करना ही नहीं, थकेगा नहीं हैंड, सिर्फ वर्चुअली खड़ा करना है, वो थकता भी नहीं है। जल्दी से कीजिए, जल्दी से। मैक्सिमम हैंड रेज, ये तो इसमें भी दिख रहा है, मैप में भी, अगर भूल भी गया हो। हाँ जी। प्रणाम जी भावना जी, प्रणाम जी भावना दीदी। 4 बगीचे दिखेंगे, एक बड़े बगीचे में 4 छोटे बगीचे बनेंगे। जी। और बड़ी प्रणाम जी। नहर, एक सेकेंड आप ही का आंसर दीजिएगा अगला भी। हाँ बड़ी जी। नहर के दाएं बाएं जो रॉस हमने देखी, उसमें फुलवारी की शोभा आई है हाँ, ना यहाँ। हाँ जी, बड़ी नहर में आई है फुलवाड़ी और की शोभा, छोटी, क्योंकि बड़ी नहर है, 3 मंदिर की का जो चबूतरा बनता है वो बनेगा, और छोटी नहर में फुलवाड़ी की शोभा नहीं आई है। हाँ जी, छोटी नहरों में फुलवारी की शोभा नहीं आई है। प्रणाम अच्छा जी, जी। सुंदर, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, लास्ट क्वेश्चन बस। अब हमारा जो धाम दरवाजे की शोभा जो हमने देखी थी, वो हमने किस किस भूमि में और कहाँ कहाँ पे देखी, धाम दरवाजे वाली शोभा? हाँ जी, ज्योति जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रियंका जी, क्या आप वो धाम दरवाजे का शोभा, वो लेंथ ब्रेथ वो सोच रहे हैं ना, वो पूछ रहे हैं ना आप? हाँ जी, धाम दरवाजा जो हमारा 88 हाथ का लंबा चौड़ा आया है ना, और दीवार जो 56 हाथ की आई, वैसे हाँ, सेम शोभा हमने कहाँ पे देखी? वो हमारे प्रथम होम से 8वीं होम तक वो शोभा सिमिलर जाता है। 9वीं होम में शायद 9वीं होम में नहीं है वो, 8वीं होम तक वो सिमिलर जाता है। अच्छा, सुंदर सॉरी, साथ जी, शायद मैंने यही समझा, सॉरी, शायद नहीं मेरे नहीं लेने में ही गलत हुआ वो। नहीं नहीं, बिल्कुल सही है। मैं आपसे बता रही हूँ, आप एक बार फिर से बताइएगा। ये हमारी चौथी बूम, एक सेकंड बस मैं दिखा रही हूँ। जैसे ये छठी बूम है हमारी, ये जो हमारा धाम दरवाजे के ऊपर जो धाम जो मंदिर वाला आया है, हाँ दरवाजे वाला हाँ मंदिर, हाँ जी। तो वो 8वीं होम तक, हाँ 8वीं होम तक। 9वीं होम में तो वो दीवार खुला हुआ है ना, बाहरी हाँ जी, मंदिरों के हार के दीवार पूरा, हाँ वो बाहर, हाँ वो हमारा इधर ना आके, इधर मतलब पूर्व की तरफ ना आके पश्चिम की तरफ ना आया आके, हाँ है हाँ। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। और एक जगह और है ये शोभा, और तीसरी भूम में भी ये डिफरेंट आया है ना, तीसरी भूम में। हाँ जी, दूसरी और तीसरी भूम में ये शोभा नहीं आई है। पहली, फिर चौथी से 8वीं, है ना ओ दीदी? हाँ, मैंने वो भूल गई मैं, सॉरी। हाँ जी, हमारी दूसरी भूम ने हमें अलग शोभा देखी थी।
ये पर देखिए दूसरी भूमि में ये मंदिर तो पूरा है, बाहर का मंदिर है। दरवाजा भी है, अंदर का भी है, बाकी सब है। बाहर दीदी पूर्व साइड आई थिंक यहाँ पे वो जाली द्वार वाली शोभा आई थी ना। हाँ जी, झरोखा भी है, द्वार भी है, पर हम बाहर नहीं निकल सकते, बाहर कठेड़ा लगा हुआ है। हाँ जी, ये बाहर दूसरी कठेड़ा, भूमि में छोटे द्वार आए हैं, उसकी छोटे पश्चिम द्वार दीवार आए। में 88 हाथ का आ जाएगा दूसरी भूमि। हाँ हाँ जी, हाँ पश्चिम जी, दीवार में आ जाएगा सीन। बिल्कुल, हाँ जी। हाँ जी, और तीसरी भूमि में हमारी दहलानी आ गई है दोनों तरफ तीसरी भूमि में। और एक जगह सुंदर साथ जी एक और रह गई जहाँ पे हमने धाम दरवाजे की शोभा समझी थी। वो ना आपने अभी अभी मैप भी शेयर किया था, सुंदर हाँ जी। साथ जी, अभी मैप शेयर किया था। आंसर में उसमें तो आ गया, चैट में तो आंसर आ गया। चैट में आ गया, हाँ जी। दीदी किरण आंटी जी आप ही समझाइए ये वाली शोभा, आप सबको दर्शन कराइए शोभा के। सुंदर साथ जी, अपन ने जो प्रथम भूमिका में शोभा देखी थी, ठीक मध्य में 2 मंदिर का अपना दरवाजे का मंदिर, जिसमें 88 हाथ का दरवाजा, नूरी दर्पण रंग का, लाल रंग की चौखट, हरे रंग की दीवार और दाएं बाएं 56 हरित रंग की बेनी दीवार, नहीं हरित रंग की बेनी, और दाएं बाएं 56 हाथ की दीवार। ये शोभा हमने प्रथम भूमि में देखी। दूसरी में ये शोभा वहां पे जाली द्वार आ गए, लेकिन दूसरी भूमि की जो पश्चिम भीतरी दीवार है उसमें ये शोभा आई है। तीसरी भूमि में अपनी दहलान आ गई, लेकिन चौथी से लेके 8वीं तक सेम यही शोभा रहेगी जैसे अपनी प्रथम भूमिका हमने शोभा देखी। नवी भूमि में हम देखेंगे दहलान की पश्चिम तरफ ये इस तरह से शोभा आ गई, मतलब दहलान की जो पश्चिम दीवार आई है उसमें 88 हाथ का इसी तरह से सुंदर दरवाजा आ गया, जहाँ से चांदे से सीढ़ियां उतरी है। और ये शोभा अपनी रंगपर वाली मंदिर में भी आई है। जो रंगपर वाली मंदिर है उसमें सेम लिख रखा है कि धाम दरवाजे की भांति शोभा। वही 2 मंदिर की दीवार, बड़ी मेहराब, बीच में 88 हाथ का दरवाजा और 56 हाथ की दीवार। और ये शोभा अपन अगर देखें तो अपनी जो चौरस हवेलियां आई हैं, चौरस हवेलियों की जो फिरावे आए ना, उनके जो मुख्य द्वार है वो भी 88 हाथ के आए हैं, लेकिन उनके आसपास की दीवार 6-6 हाथ की आई है, क्योंकि वो एक मंदिर के दरवाजे के मंदिर हैं। एक बार वो दिखा देना हवेली का कोई। जी ये, हाँ इस तरह से यहाँ पे ये वाला नहीं, हाँ जी कौन सा फिर? वो जो अपन मूल मिलावे तक ले जाता ना, उसमें आ जाएगी वो शोभा की। हाँ जी ये वाला, ये देखो इसमें जो चारों दिशाओं के मुख्य द्वार है ना, मुख्य द्वार की जो मंदिर आए हैं उनमें 88 हाथ का दरवाजा आ गया और दाएं बाएं 6-6 हाथ की दीवार आ गई। तो जहाँ बड़े दरवाजे दिए हैं मेनली 88 हाथ का ही उनका वर्णन आ रहा है। और 88 हाथ याद अपने को नहीं रहता तो अपन एक मंदिर भी इसको याद रख सकते हैं, लगभग एक मंदिर का दरवाजा। और इधर भी ना आंटी जी, इधर भी आते हैं ना हमारे बड़ी हवेलियों, 8 हवेलियों की हारों के बड़े दरवाजे जो होते हैं 5वीं भूमि में। हाँ यहाँ पर यहाँ पर भी जो 24 बड़े दरवाजे आए हैं वो भी 88 हाथ के ही आए हैं। हाँ जी। सुंदर अच्छा साथ सुंदर जी, साथ जी, यहाँ पर आने पे एक क्वेश्चन याद आ रहा है कि ये जो बड़े दरवाजे हैं इनको अपन छोड़ दें, जो बाकी मंदिर हैं इनमें दरवाजे के ऊपर कोई शोभा आई है? जो अपना दरवाजा आया उसके ऊपर कोई शोभा आई है? हाँ जी मोनिका दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। एक हाथ ऊपर झरोके की शोभा आई है। हाँ जी दीदी, हाँ जी। झरोखा इसलिए क्योंकि यहाँ पर घेर कर फुलवाड़ी है, तो जहां भी फुलवाड़ी होगी अपने को झरोखा मिलेगा ही मिलेगा। सुंदर साथ जी, अभी तक का ये सारे धाम दरवाजे का हमने देखा, एक दरवाजा अभी तक का ऐसा आया था जो धाम दरवाजे से भी बड़ा आया था, आपको याद है? एक ही दरवाजा ऐसा आया था अभी तक, धाम दरवाजे से भी विशाल शोभा थी उनकी। कन्नू भाई जी का मुझे दिख रहा है, शायद उनको पता है ये। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, मुझे लगता है कि रंगपर वाली मंदिर जो है ना उसका दरवाजा वो उसका टाइप का ही था, वो बताया था आपने वहां पे। हाँ जी, वो बिल्कुल धाम दरवाजे के जैसा ही था, बिल्कुल सही आपने बोला, बहुत अच्छा। एक दरवाजा ऐसा आया था सुंदर साथ जी जो धाम दरवाजे से भी बड़ा आया था, वो कौन सा था? शशि आंटी को भी पता है, नरेश भैया से पूछते हैं, हमारे एक्सपर्ट पैनल। प्रणाम जी।
प्रणाम जी। एक्सपर्ट गलत हो जाते हैं कभी कभी। वो मेरे ख्याल से 9वीं भूम वाला जो पश्चिम वाला दरवाजा। बिल्कुल सही। जो 9वीं भूम की दहलान बनी हुई है ना, हाँ, उसका वो चांदा भी दरवाजा हमने देखा था। एक मंदिर का एक चौड़ा मंदिर जितना लंबा है। चांदा, एक मंदिर का लंबा दरवाजा। 88 मंदिर, 88 हाथ का देखा है हमने अभी तक। एक मंदिर का लंबा और मंदिर के साइड में सिर्फ 50-50 हाथ की 50 दीवार। 50 तो लग जाते। सिर्फ इसलिए कि भव्यता उसकी धाम दरवाजे से भी दूरदर्शिका के लिए कितना बड़ा। अभी हमने 10वीं भूम का उसके ऊपर हमने देखना है अभी देखना कि है, क्या बनता है, क्योंकि ये शायद वो मुझे उससे भी बड़ा तब हो। ये मुझे उसी समय याद आ रहा था जब किरण दीदी बता रहे थे ना कि 9वीं भूम में पश्चिम में आया है। तो क्योंकि मुझे अच्छा, अभी थोड़े दिन पहले मैंने आपकी वीडियो देखी थी, तो वही एक था कि एक वो पूरा 2 मंदिर की जगह में से एक मंदिर में दरवाजा आ गया, और उसी वजह से वो आगे की जो चांदा है वो भी काफी उस हिसाब से पड़ा है। हाँ जी, लेकिन अगर अपन बिल्कुल। इस पे शहूर करें, प्रथम भूमिका में अपना धाम दरवाजा 88 का है ना, उसके बाद महाराज जी 5वीं 6ठी 7वीं 8वीं भूम से कहने लग जाते हैं कि एक मंदिर का। तो वो सुंदर साध को आसान करके बताया गया है, क्योंकि यहाँ भी हम बिल्डिंग लेंगे, नीचे से लेके ऊपर तक शोभा बता दी कि जो धाम दरवाजे का हांस है उसकी शोभा समान रूप से आई है। तो तले 88 हाथ का दरवाजा, उसको अपन 5वीं 6ठी में अगर एक मंदिर का कर देते हैं तो वो शोभा सुंदर नहीं लगेगी। वो जैसे फीडबैक मिले होंगे तो शोभा को उन्होंने आसान कर दिया कि 88 याद नहीं रहता तो आप एक मंदिर याद कर लो, शोभा हाँ जी, 88 की ही होगी। ये भी बहुत सुंदर। पर इसमें ना किरण दीदी, महाराज जी ने जैसे नीचे 56 हाथ की, 56 हाँ हाथ हाँ की दीवार बचाई ना, इसमें स्पेशल लिखा है उन्होंने कि हाँ, 50 ये 50 की शोभा उन्होंने बचाई। 5वीं 6ठी या 7वीं भूमि में भी लिखी है, तो वो छठी सुंदर भूमि। साध को आसान करके देने के लिए, अच्छा, ठीक है। है तो ना। जिस प्रकार सुंदर साथ के दिल में शोभा हाँ बसती है, उसी प्रकार शोभा बसाइए मेरे दिल में। वो इतना भव्य बस चुका है, उसको छोटा करना थोड़ा नहीं मुश्किल हो नहीं नहीं, जाएगा। जैसे शोभा बच जाए कोई गलत नहीं, नहीं है। बिल्कुल। हाँ, और तो वैसे भी आप नीचे से लेके ऊपर तक जब व्यू देखोगे ना, तो आपको हम्म, बढ़ती शोभा ही दिखाई देगी। बिल्कुल। मैं क्योंकि आज ही वहां पे सोच रही आके, थी। क्योंकि वहां पे मेहराब, उसके अंदर आपको बगीचे नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। जैसे अपन मैं यहाँ सुखपालों से रमन करें, सामने की तरफ से चांदनी चौक से सुखपाल से हम रमन करें प्रथम भूमिका से ऊपर से, तो जैसे प्रथम भूमिका में अंदर की तरफ अपने को उस दर्पण की किवाड़ में से 28 स्तंभ का चौक, दूसरी भूमि में जाली द्वार, तीसरी भूमि में, इस तरह से जब अपन वो 10वीं चांदनी पे देखेंगे तो पीछे वो बगीचे नजर आ रहे हैं, तो वहां शोभा बढ़ती नजर आएगी, वहां छोटी नजर नहीं आएगी, काफी बिल्कुल। विशाल, और क्योंकि वैसे उसके भी बाद ना एकदम सुंदर खुली साथ जी, जगह। मैं आज ना किरण दीदी सोच भी रही थी, किरण दीदी सोचते हैं ना, वो पीएचडी के लेवल पे सोचते हैं। बहुत सालों से नहीं उनकी नहीं, वो ऐसा नहीं है तपस्या कुछ। चल रही है। मैं सोचती हूँ ना, मैं अभी, वो होते हैं ना तीसरी चौथी के बच्चे नहीं होते, एक क्लास से बढ़ के अभी जैसे थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करके बेचारा दूसरी तीसरी में पहुंच रहा है, मैं वैसे सोचती हूँ। तो हमारा लेवल भी राज्य करें कि ऐसे नहीं नहीं, राज्य ने संकल्पित वही लेवल कर रखा है, ऐसा नहीं है, राज्य की मेर डूब सब पे बराबर होती है। नहीं, डूब डूब के हम भी उस लेवल पे पहुंचे और वैसा ही सोचें, ऐसा राजी से प्रार्थना। और अब हम चलते हैं, सीमा दीदी अति सुंदर रिवीजन हमें करवाएंगी ताकि हम कल 10वीं भूम को और भी अच्छे से समझ पाए। तो हमारी प्यारी सीमा दीदी के मुखारबिंद से रिवीजन सुनते हैं। आइए सुंदर साथ जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। बोलिए जी, मैप आप शेयर कर रहे हो? हाँ जी, आप हो प्रियंका? नहीं नहीं, तो मैं मैं। जा रही हूँ। हाँ जी, ठीक है, मैं करती हूँ। प्रणाम जी। थैंक यू। प्रणाम जी प्रियंका, बहुत बहुत प्रेम आशीर्वाद। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सब सुंदर साथ जी के चरणों में मेरा प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी दीदी। ये दूसरे वाला 10वीं जानने का था। ये वाला दीदी, हाँ जी, इसी से हो गया वैसे। या एक ये वाला भी है?
हाँ जी, ये वाला। ठीक है। सुंदर साथ जी, अभी रिवीजन तो सारा हमने प्रश्नोत्तरी के माध्यम से कर ही दिया। प्रियंका ने बहुत अच्छा रिवीजन कराया, हर भौम का रिवीजन कराया और उसमें 10वीं आकाशी का भी रिवीजन हमारा हो गया। लेकिन फिर भी हम सब मिलकर चलते हैं राजीव शर्मा जी के साथ 10वीं आकाशी पे। तो 10वीं चांदनी पे हम मध्य के चबूतरे मध्य में आते हैं, रंग महल के बिल्कुल मध्य में आते हैं। तो हम यहाँ क्या शोभा देखते हैं, हमने 10वीं चांदनी पे ये शोभा देखी है कि नीचे की भौम में जो जो चीजें आई हैं उनके ऊपर 10वीं चांदनी में क्या शोभा आई है। तो हम जब मध्य में आए तो मध्य में हमने नीचे देखा था कि 9 चौक आए थे। तो वो 9 चौक 630 मंदिर के लंबे चौड़े थे और 10वीं चांदनी में आकर हमें वो 9 चौक, वहां पे 9 चौक ना आकर एक गोल चबूतरा आया मध्य में जो 200 हाथ का है और 666 हाथ का लंबा चौड़ा आया है। ये 666 हाथ का लंबा चौड़ा ये चबूतरा आया है और ये कमर भर ऊंचा आया है। तो सुंदर साथ जी, नीचे तो हमें चौक देखे 630 मंदिर के लंबे चौड़े, तो ऊपर ये 666 हाथ का लंबा चौड़ा कैसे हुआ कि नीचे चौक थे चौरस, और अगर हम चौरस को, उस चौरस चौक को अगर हम गोलाई में लेते हैं तो उसमें 18 मंदिर की जगह बढ़ जाती है चारों दिशाओं में। तो एक दिशा में हमारे 36 मंदिर बढ़ गए। तो 630 मंदिर की जगह थी तो उसकी जगह ये 666 मंदिर की जगह होगी। तो ये जगह जो बड़ी है वो जगह कौन सी थी, नीचे नीचे वहां पे 28 मंदिर की फुलवारी आई थी। उस फुलवारी की जगह पे ये 18 मंदिर की जगह बढ़ गई और अब हमारे पास रह गई 10 मंदिर की जगह। तो सुंदर साथ जी, 10 मंदिर की जगह में हमारे 8 मंदिर की जगह ये चैबच्चे ने ले ली। ये जो चैबच्चा ये दिखा रहे हैं ना मैप में, ये 8 मंदिर का लंबा चौड़ा ये एक चैबच्चा आया। ये चैबच्चा कैसे आया है, जो नीचे की जगह में हमें पानी के स्तून चौक के साथ लगे चारों कोनों में पानी के स्तून दिखाई देते थे, वो पानी के स्तून ऊपर आकर खुल गए और उन्होंने चैबच्चे का रूप ले लिया। तो ये 8 मंदिर के लंबे चौड़े हैं, जिसमें कि 6 मंदिर में तो जल है और 1 मंदिर की उन पे रोंस आई हुई है। तो ये इस तरह ये हमारी फुलवारी की जगह सारी कवर होगी। उसमें 2 मंदिर की जगह रह गई। 18 हाथ की जगह हमारी इधर से गोलाई लेने से बन गई थी और 8 मंदिर का ये चैबच्चे ने ले ली, तो ये हो गई 26 हाथ की जगह और 2 मंदिर की जगह हमारी रह गई और 1 मंदिर की जगह हमारी वहां से आएगी जहाँ पीछे पंचमहल आए हैं। पंचमहल के आगे एक गली आई है, तो ये बन के 3 मंदिर की जगह आ गई। अब 3 मंदिर की जगह पे इस पर एक कमर भर ऊंचा चबूतरा उठा और इस कमर भर चबूतरे में 3 मंदिर का जो कमर भर चबूतरा उठा है उसके मध्य में एक मंदिर में नहर आई है और दाएं बाएं एक एक मंदिर की रोंस आई है। और जो एक एक मंदिर की जहाँ रोंस आई है उसके भी 3 पार्ट किए, 33-33 हाथ के। तो 33 हाथ में, हाँ जी, ये उसमें इस तरह की रोंस, इस तरह की नहर आई। 3 मंदिर का चबूतरा उठा और उसमें मध्य में एक मंदिर में नहर आई और दाएं बाएं एक एक मंदिर की रोंस आई और एक रोंस के मध्य में 33 मंदिर में फुलवारी आई और दाएं बाएं 2 रोंस आई। इस तरह जो हमारा पहला चबूतरा मध्य चबूतरे के साथ उठा तो उसमें एक नहर के दाएं बाएं हमें 4 रोंस मिलेंगी। ये देखिए, ये नहर के दाएं बाएं 4 रोंस मिल रही हैं और 2 फुलवारियों की शोभा आएगी। तो वही वाला मैप लगा दीजिए चाहे बच्चे वाला। सुंदर साथ जी, ये जो चैबच्चा आया है इसकी 2 तरफ सीढ़ियां उतरी हैं और ये चैबच्चा एक तरफ से तो मध्य के गोल चबूतरे से मिला हुआ आया है और दूसरी तरफ वो ये जो हमारा 3 मंदिर का चबूतरा आया था उससे मिला हुआ है। अगर हम चैबच्चे के साइड में आई रोंस पे खड़े होते हैं तो हम उस रोंस से मध्य के चबूतरे पे भी जा सकते हैं और ये 3 मंदिर के चौड़े चबूतरे पे भी आ सकते हैं। अब सुंदर साथ जी, हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे नीचे क्या शोभा आई है, पंचमहल आए हैं। नीचे की भूमि में जो शोभा आई है यहाँ पे पंचमहल आए हैं। पंचमहल के ऊपर चांदनी में 10वीं चांदनी में मेवों के और फलों के वृक्ष आए हैं
और वो उतनी ही जगह लिए हुए हैं जितनी नीचे हवेलियों ने जगह ली थी। ऊपर जो भी वृक्ष आए हैं, जो भी बगीचे आए हैं, उन्होंने उतनी ही जगह ली है जितनी जगह नीचे की हवेलियों ने ली थी। जैसे गोल, चौरस और पंचमोलों की जितनी जगह उन्होंने ली थी, उतने ही चौड़ी जगह लेके बगीचे आए हैं मेवों और फलों के। और आगे गोल हवेलियां आई हैं, तो गोल हवेलियों के ऊपर सुंदर दूब के बगीचे, दूब यानी घास के, रंग बिरंगी घास के बगीचे। और ये इतने सुंदर लगते हैं कि अलग अलग रंग के यहाँ पे घास आई हुई है। और जैसे ही हम इस पे अपने पैर रखते हैं, तो ये घास इतनी नरम है, इतनी कोमल है कि पैर अंदर धंसते ही जाते हैं। और अब हम आगे बढ़े तो हमें चौरस हवेलियां मिली। तो चौरस हवेली के ऊपर हमें 10वीं चांदनी पे फूलों के, सुंदर फूलों के वृक्ष आए हुए हैं। अलग अलग रंगों के, अलग अलग शोभा लिए हुए ये फूलों के वृक्ष आए हुए हैं। सुंदर साथ जी, जो बीच में जो हमने अभी शोभा प्रियंका ने भी रिवाइज कराया है कि बीच में जो हमारे त्रिपोलिये आए हुए हैं, आड़े खड़े त्रिपोलिये आए हैं, उनके ऊपर हमारे नहर, 3 मंदिर का चबूतरा आया और उसमें मध्य में नहर और दाएं बाएं फुलवारी और इस तरह की शोभा सारी आई है। और हाँ जी, ये बगीचे वाली शोभा इधर, ये अब जब एक बड़ा बगीचा आया है, वो जो आपने अभी खोला था नया बड़ा बगीचा, बाग बगीचे, 10वीं चांदनी पे बाग बगीचे की शोभा। हाँ जी, ये एक हवेली के ऊपर एक बड़ा बगीचा आया है जिसमें 4 छोटे बगीचे आए हैं। और बड़े बगीचों के साइड में ये 4 बड़ी नहरें और फुलवारी की शोभा आई है। और छोटे बगीचों के बीच में ये नहरें आई हैं, जो कि ये छोटी हैं, वो एक मंदिर की चौड़ी आई हैं, जिसमें 33 हाथ में जल और 33 हाथ में सुंदर रोंस आई है। ये रोंस रत्नों जड़ित रोंस आई है। और इसके ऊपर सिंहासन और कुर्सियां भी लगी हुई हैं बैठने के लिए, इस रोंस के ऊपर, ये रतन जड़ित रोंस के ऊपर। और ये जो छोटे बगीचे आए हैं सुंदर साथ जी, ये इसमें एक एक मंदिर की दूरी पर फूलों के पौधे आए हुए हैं। और इसमें बीच में जो छोटा सा बच्चा आया है, इसमें 5 फव्वारे आए हैं। इसमें महाराज जी ने बहुत सुंदर वर्णन किया है कि ये 5 फव्वारे चक्रीदार आए हैं, जो 5 ऊपर जाते हैं और 5 फव्वारे ऊपर जाके वापस यहीं चहबच्चे में गिर जाते हैं। और जो ये बड़े चहबच्चे आए हुए हैं, इसके इसके फव्वारे कमानों के रूप से, कमान बन के ऐसे एक चहबच्चे से दूसरे चहबच्चे में, दूसरे से इधर, तीसरे में, चारों दिशाओं में गिरते हैं। और जो मध्य का फव्वारा है, वो चक्री के रूप में नीचे उसी में ही गिर जाता है। इस तरह इसमें भी 5 फव्वारे आए हैं। तो सुंदर साथ जी, अब हम जब ये हवेलियों को हमने पार कर लिया, तो हम बाहर को आ रहे, मध्य के चौक से हम बाहर को आ रहे हैं, तो हवेलियों को पार करके हम बाहर आ गए। तो वहां पे अब क्या शोभा हमारी रह गई? हाँ जी, वो हमारी ये शोभा रहेगी कि 6000 मंदिरों की बारी हार, त्रिपोलिया, और 6000 मंदिरों की दूसरी हार, और उसके बाद जो त्रिपोलिया आया, ये शोभा अब हमारी रह गई। तो जो 6000 मंदिरों की दूसरी हार आई है, उसके बाद जो त्रिपोलिया आया है, उसमें भी ऐसे ही 3 मंदिर का चौड़ा चबूतरा उठा, मध्य में नहर और दाएं बाएं फुलवारी की शोभा और ओंस की शोभा आई। और उसके बाद जो इस तरह हमारे ये एक वो हमने मध्य के चबूतरे के साथ ये नहर का चबूतरा देखा था, और एक हमने ये लास्ट में ये देखा। तो इसके बीच में हमारे 35 चबूतरे ऐसे ही 3 मंदिर के उठे, क्योंकि सुंदर साथ जी हमने देखा था कि 36 हवेलियां आई हैं, 36 हारें आई हैं हवेलियों की। तो 36 हारों की के ऊपर के बीच में हमारे 35 चबूतरे आए। और अगर इन दोनों चबूतरों को भी हम मिला लेते हैं, तो कुल मिलाकर ये 37 चबूतरे आए हैं। और गोलाई में घूमकर तो ऐसे ही 231 चबूतरे आए हैं। नहर के 231 चबूतरे गोलाई में घूम कर आए हैं, क्योंकि गोलाई में हमारी 231 हवेलियां आई हुई हैं पूरी घूम के। तो सुंदर साथ जी, अब आगे हमारे पास जगह रह गई 6000 मंदिरों की बारी हार और एक त्रिपोलिये की। तो उसमें हमने जो त्रिपोलिया आया, त्रिपोलिये की पहली गली और बारी हार मंदिर की, वहां पे भी एक कमर भर ऊंचा चबूतरा उठेगा।
जिसकी शोभा, उसमें क्या शोभा आई है, उसमें शोभा कुछ अलग आई है, जिसकी शोभा हम कल समझेंगे सोनू जी से। तो अब बीच में वो जगह रह गई 2 गलियां और 1 मंदिर की जगह। 1 मिनट, नौवीं भूम का जो है वो दिखाएंगे, उससे क्लियर हो जाएगी वो जगह। हाँ जी, नीचे की भूम से ना। हाँ जी, हाँ जी। ये जो हमारी अब ये एक रह गया, ये त्रिपोलिया जो आया, पहली गली तो कमर भर चबूतरा उठ जाएगा पहली गली से। तो अब हमारे पास ये रह जाएंगी 2 गलियां त्रिपोलिया की, 2 गलियां और 1 मंदिर की जगह। तो ये जगह 3 सीढ़ी नीचे आई है, क्योंकि उधर भी कमर भर ऊंचा चबूतरा उठ गया और इधर भी कमर भर चबूतरा उठ जाएगा। तो ये जगह हमारी 3 सीढ़ी नीचे रह जाएगी। तो सुंदर साथ जी ये इस तरह आ गया। इस 10वीं चांदनी पर हम पूर्णमासी के दिन आते हैं। तो पूर्णमासी के दिन हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर चंद्रमा अपनी पूरी चांदनी लिए हुए होता है। और जब हम यहाँ आते हैं, यहाँ पे हम सबसे ज्यादा इस दिन हम रात्रि के 3 पहर यहाँ रहते हैं। हम दोपहर को 3 बजे सुखपालों में बैठकर हम इस वनों की सैर के लिए निकलते हैं। छठी भूम से सुखपालों, तीसरी भूम से सुखपालों में बैठकर हम वनों की सैर के लिए निकलते हैं। और उसके बाद कुछ घड़ी हम वनों में सैर करके हमारे सुखपाल यहाँ आकर छज्जों के साथ लग जाते हैं। और हम सब सखियां छज्जों से उतर के 10वीं चांदनी पर आ जाते हैं और सुखपाल अपनी जगह वापस चले जाते हैं। तो हम यहाँ पे अंदर आते हैं, बगीचों में आनंद करते हैं, खूब तरह तरह के खेल खेलते हैं। और उसके बाद यहीं पर ही हम लोग नहरों में, चबच्चों में झीलना कर श्रृंगार करते हैं और फिर मध्य के चबूतरे में आ जाते हैं। और काफी देर यहाँ पर हम राज्य के साथ मौज मस्ती करते हैं। और इस सिंहासन पर मध्य में एक सिंहासन और पूरा घेर कर 6000 कुर्सियां आई हुई हैं। और ये जो 200 हांस आया ना, हर हांस में भी एक एक सिंहासन और कुर्सियों की शोभा आई हुई है। तो यहाँ हम लोग बहुत देर आनंद करते हैं। उसके बाद रात को 12 यहीं पे भोजन की आरोगने की लीला भी यहीं पर ही होती है। उसके बाद 12 बजे हम सब सुंदर साथ राजी श्यामा जी के साथ रंग परवाली मंदिर में जाते हैं। और रंग परवाली मंदिर में राजी श्यामा जी को शयन कराकर हम सब सखियां अपने पिया जी के साथ अपने अपने मंदिरों में आ जाते हैं। तो प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अति सुंदर शोभा, आपने लीला का भी इतना सुंदर वर्णन किया। सुंदर साथ, जितनी बार इस लीला के वर्णन को सुनेंगे उतनी बार उसमें डूबेंगे राज्य की मेहर से। और बहुत सुंदर प्रश्नोत्तरी, सबका इतना अच्छा रिवीजन हुआ। और बहुत सुंदर रिवीजन के रूप में भी राज्य कितने रूपों में बोल रहे हैं कि सुंदर साथ जी दिल में बसाइए, चाहे वो प्रश्नोत्तरी हो, चाहे वो क्विज हो, चाहे वो रिवीजन हो। कितनी प्यारी प्यारी शोभा सुंदर साथ के मुखार बिंद से। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। सीमा दीदी, सीमा दीदी ना एक बोलते हैं ना, वहां पे थंब रूप में राजी महाराज हर थंब रूप में खड़े हैं। ये ऐसा पिलर है हमारे कार्यक्रम का। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने इनसे कोई भी संशय, कोई भी प्रश्न पूछा हो तो थोड़े टाइम से ज्यादा जैसे ही सोचते हैं ये मंथन करके उसी टाइम ये दिखाई नहीं देते हैं। ये गुप्त रूप से उन थंबों में ऐसे पिलर राजी महाराज ने हमें दिए हुए हैं कि अभी आता नहीं संशय और वो क्लियर पहले हो जाता है। राज्य की इतनी मेहर, इतनी मेहर आपके, किरण दीदी के, मीनू दीदी के, सब सुंदर साथ के रूप में वो बहती हुई मेहर महसूस हो रही है आजकल राज्य की मेहर से। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। प्रणाम जी। और सुंदर साथ जी एक बहुत सुंदर क्विज बनकर रेडी हो चुका है। तीजी भूम की परसाल, तीसरी भूम की इतनी सुंदर आपने रिवीजन भी की। न्यू क्वेश्चंस अगेन, बहुत मेहनत सुंदर साथ जी कर रहे हैं हमारी अनु जी के द्वारा। नया क्विज, नई शोभा, नया आनंद, नित्य नौतन रूप में राज्य वहां कभी
स्तंभ रूप में, तो कभी दूब के रूप में, कभी फूलों के रूप में सखियों को रिझाते हैं। सखियों को लगता है हम रिझा रही हैं उनको, पर कभी प्रश्नों के रूप में, तो कभी रिवीजन के रूप में, तो कभी क्विज के, तो कभी नोट्स के रूप में। नोट्स भी बनकर तैयार हो गए सुंदर साथ जी। अगली भोम के यानी छठी भोम के वो कल आपके सामने प्रेजेंट किए जाएंगे और आप सब सुंदर साथ में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। खूब खूब आनंद लीजिएगा। और क्विज तो आज ही डाल दिया जाएगा। बढ़ चढ़कर सुंदर साथ जी पार्टिसिपेट कीजिए। हम अभी पुराना नहीं कर पाते, वो नया भेज देती हैं। आपको पता है नया भी आ चुका है, तो जल्दी जल्दी करते जाइए। जल्दी जल्दी सुंदर साथ लगे हुए हैं दिल से सेवा में। तो आइए अब हम छोटा सा प्यारा सा एक जयकारा लगाएंगे। धाम धनी की ये शोभा इतनी दिल में बसाएं, इतनी गहरे तक वो उतर जाए सुंदर साथ जी, कि पूरे दिन के काम करते हुए हमारा दिल वहीं लगा रहे कि आज मैंने धनी की को, आज मैंने रंग महल की कौन सी शोभा में खुद को डुबोया था, मैं वहीं बैठकर जैसे सारा काम कर रही हूँ आज। तो हाँ जी, तो आइए हम सुंदर सी एक चौपाई का मंथन करेंगे और अभी छोटा सा एक जयकारा लगाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हाँ जी, हाँ, श्री कुलजम स्वरूप वाणी श्री परिक्रमा प्रकरण 3 चुपाई 116 है ना। 300 महामत प्रेम ले तोलती, 300 धाम दरवाजा खोलती, सैया जाने धाम में बैठिया, ये तो घर ही में जाग के बैठी। इस प्रकार की श्री महामती जी आत्मा कह रही हैं कि मैंने प्रेम से ही धनी की पहचान की और सब सुंदर साथ के लिए भी मैंने परम धाम का दरवाजा खोल दिया है। अब तो प्रेम के रस में डूबी हुई सखियों को ऐसा लगने लगा है कि वह इस संसार में ही नहीं है, बल्कि संसार को छोड़ करके अपने परम धाम में पहुंच गई हैं और जागृत होकर साक्षात धनी के सामने बैठी है। आशय क्या है इसका? इस चुपाई में अध्यात्म जगत की उस परम अवस्था का वर्णन है जब आत्मा प्रेम में डूबकर शरीर के बोध से पूर्णतः रहित हो जाती हैं और इस संसार और बेहद से परे होकर परम धाम के मूल मिलावा में पहुंच जाती हैं और युगल स्वरूप को एक टक देखने लगती हैं। उस समय ऐसा प्रतीत होता है जैसे वह पूर्णतः जागृत है और धनी के सन्मुख है। संसार के अस्तित्व का उसे जरा भी भान नहीं होता। आप कह रहे हैं कि 300 महामत प्रेम ले तोलती, वो अपनी आत्मा को जरूर कह रहे हैं, लेकिन शायद ये सारी चुपाइयां हमारे लिए हैं। हम भी इस बात पर चले कि प्रेम से ही धनी की पहचान होती है और सुंदर साथ के लिए परम धाम का दरवाजा किसे खुलेगा? प्रेम से। कि जब हमारे अंदर प्रेम आ जाएगा, जब आया प्रेम सुहागी तो जब मोह जल लहरा भागी, एक चुपाई है। तो इसी तरह कह रहे हैं कि जब हमारे अंदर प्रेम आएगा तो सबके लिए परम धाम का दरवाजा खुल जाएगा। इसीलिए यहाँ पर भी ये कह रहे हैं कि जब प्रेम आएगा, तो अब जैसे कि सुंदर साथ कितना प्रेम में वर्णन कर रहे हैं चुपाइयों के द्वारा, मतलब क्वेश्चनों के द्वारा, क्विज के द्वारा, कितना सुंदर वर्णन किया अपने सीमा ने। अब तो करते ही हो, तो ऐसा सब सुंदर साथ को नहीं लगता कि हम 10वीं भौम में बैठे हुए हैं, पूर्णमासी का चांद खिला हुआ है और कैसे हम भाग रहे हैं, कभी नहरों में, कभी फुलवारियों में, कभी धूप पर खेल रहे हैं। जैसे कि सुंदर वर्णन किया कि एक बहुत अच्छा लगा, फूल लेती हैं, धूप पर बैठ करके हार परोती हैं। तो हमें भी ऐसा ही एहसास होने लगता है। ऐसा नहीं लगता कि हम नहीं बैठे हुए हैं। और वास्तव में जब हमारी आत्म जागृत हो जाएगी तो हम यहीं बैठ करके माया के संसार में
बैठ करके ही ये सब सुख ले सकते हैं। और सुंदर सास जी हमें लेना है, और हमें संसार कैसे लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, और बस ऐसे लगेगा धनी सामने बैठे हुए हैं और हम इन सब का सुख ले रहे हैं। यहीं पर बैठे हुए इस संसार में रहते हुए ही इन सब का सुख लेना है हमने। तो हमारी आत्म जागृत हो जाएगी, हम धनी के सन्मुख होंगे, और हमारे लिए धनी ने दरवाजा तो खोल ही दिया है। और ये हम अब हमारे ऊपर आता है कि हम अपने ऊपर कितना अंदर प्रेम लाते हैं, और कैसे धनी के उस परम धाम में हर एक भूम का, पूरे परम धाम का हम यहीं बैठे बैठे सुख ले सकते हैं। बस तोलना है अपने आप को कि हमारे अंदर कितना प्रेम आया और कितना नहीं आया। यदि अभी भी दरवाजा हमारा नहीं खुला तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कमी तो हमारे अंदर धनी ते दरवाजा हमारे लिए खोल दिया। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। अति सुंदर किरण आंटी, हमेशा की तरह बहुत सुंदर वाणी का रस भी हम सुंदर साथ पीते हैं आपके मुखारबिंद से। आपका बहुत बहुत शुक्राना, कोटान कोट शुक्राना। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। और किरण दीदी, आपने बिल्कुल सही बोला कि ऊपरा ऊपर तक जाते हुए वो धाम दरवाजा एक समान होता, बहुत सुंदर लगेगा। मैं जरूर अपने दिल के पट खोलकर उसको अपने दिल में जरूर जरूर बसाऊंगी। आप जब भी एक नई शोभा बताते हो ना, दिल में अपार अपार आनंद होता है। बहुत प्लीज अच्छा। सोनो, मेरी बात सुनो। जो आपकी शोभा है वो भी देखो, ऊपरा ऊपर जब जाएगा ना तो उसके बाद वो खुली जगह है, वो दरवाजा अपने आप ही विशाल दिख रहा है अपने को। बाकी जगह अपन मंदिर के रंग महल के अंदर देख रहे हैं, उस जगह अपन देख रहे हैं खुले आसमान में, तो शोभा अपने आप बहुत बड़ी विशाल है। मतलब बिल्कुल। एक पर शोभा अपन आपकी, गिनतियों में नहीं जाए, शोभा वो विशाल ही नजर जा रही है। हाँ जी, आपके नैनों से यदि हम देखें तो और भी सुंदर नजर आता है। हम आपके नजरों से देख पाए, बस राज जी इतनी मेहर करें हम पे कि आप बताते जाओ, हम देखते जाएं। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में प्रणाम जी।